बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाखिर IMF ने इम्पोर्टेड हुकूमत के आते ही CPEC पर सवालात उठाने शुरू कर दिए हैं। पाक चीन दोस्ती IMF को हजम नहीं हो पा रही। पाकिस्तान और चीन का CPEC मंसूबा अब IMF से बर्दाश्त नहीं हो रहा। इम्पोर्टेड हुकूमत से IMF ने कहा है कि CPEC पर अब हमें बड़ी तशवीश है। CPEC किसी सूरत IMF प्रोग्राम के लिए ठीक नहीं है और दबे लफ्जों CPEC को बंद करने का मुतालबा अब इम्पोर्टेड हुकूमत से किया जा रहा है। इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने के बाद अब असल खेल शुरू होने जा रहा है। IMF के जरिए अब CPEC को बंद करवाने का मंसूबा लॉन्च होने जा रहा है। इम्पोर्टेड सरकार ने पूरी तरह हाथ खड़े कर दिए हैं। वाज़ेह है कि IMF ने CPEC के तहत होने वाली सरमायाकारी पर हाल ही में बड़ा एतराज उठाया है कि इससे पाकिस्तान के कर्जों की शरह न सिर्फ बढ़ेगी बल्कि पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म बुनियादों पर बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन CPEC की अहमियत को IMF भी नजरअंदाज ना कर सका। इसका कहना था कि अगरचे इसके तहत होने वाली सरमायाकारी से तरक्की के इम्कानात काफी बढ़ जाएंगे, लेकिन चीनी कर्जे से हमको परेशानी है। हम चाहते हैं कि CPEC के तहत दिए गए कर्जे कम से कम हों, वरना पाकिस्तान का कर्जों का हुजम ना सिर्फ बढ़ेगा बल्कि इसकी अदायगी में पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हमारा मशवरा है कि CPEC की सरमायाकारी पर दोबारा गौर किया जाए। यानी IMF ने CPEC को रोल बैक करने के लिए पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो चीन की सरमायाकारी को महदूद करे और आगे चलकर इस CPEC को मुकम्मल बंद करने का रास्ता हमवार किया जाएगा। जबकि इससे पहले IMF ने इशारा दिया था कि अगर पाकिस्तान ने कर्जे लेकर CPEC की अदायगी की तो हम ये कर्जे नहीं देंगे। पाकिस्तान पर बैनुल अक़वामी इदारों ने भी प्रेशर डाला था कि अगर उसे कर्जे चाहिए तो CPEC को बंद करना होगा और हमारे दिए गए कर्जे किसी सूरत CPEC के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। लेकिन उस वक्त इमरान खान ने फैसला किया था कि अब IMF से कर्जा नहीं लिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए इमरान खान की हुकूमत ने रूस, कजाकिस्तान, चाइना और दीगर हम ख्याल ममालिक से राब्ते तेज कर दिए थे और कई बिलियन डॉलर पाकिस्तान को मिलने का इम्कान पैदा हो चुका था। लेकिन ऐन मौके पर इमरान खान की हुकूमत गिराकर इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया गया और अब IMF की जानिब से नया मुतालबा सामने आ चुका है कि CPEC के तहत लिए गए कर्जों पर नजरसानी की जाए। जबकि ये भी वाज़ेह है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने आते ही CPEC अथॉरिटी को ख़त्म कर दिया था जो CPEC की निगरानी करती थी, जिसे कई माहिरीन ने CPEC को पसे पुश डालने के मुतरादिफ करार दिया था। यही वजह है कि इम्पोर्टेड हुकूमत आने के बाद भी कई महीनों तक IMF प्रोग्राम बहाल इसलिए नहीं हो सका क्योंकि इसके पीछे मुमकिना तौर पर CPEC की बंदिश समेत कई मुतालबात शामिल थे। जबकि इससे पहले श्रीलंका के दिवालिया होने पर मगरबी मीडिया और इंडिया ने प्रोपेगेंडा करते हुए कहा था कि चीन के कर्जों की वजह से श्रीलंका की ये हालत हुई है और दूसरे मुल्कों से कहा था कि फौरन चाइना से मुआहदे कैंसिल करें वरना आपका भी श्रीलंका जैसा हाल होगा। इसके अलावा अमेरिका ने बेल्ट एंड रोड के मुतबादिल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाने का भी ऐलान कर रखा है और कोशिश की जा रही है कि चाइना के इत्तेहादी ममालिक को तोड़ा जाए और इन्हें अपनी तरफ लाया जाए और सब्ज बाग दिखाकर इनसे चीनी मुआहदे कैंसिल करवाए जाएं और इसके लिए कई ममालिक में रिजीम चेंज जैसे मामलात भी सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि अब खेल फैसला कुन मरहले में दाखिल होता जा रहा है। अब देखना यह है कि इम्पोर्टेड हुकूमत CPEC के हवाले से मजीद क्या फैसले करती है, लेकिन IMF के इस मुतालबे से लगता है कि इन्हें इम्पोर्टेड हुकूमत से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं।